हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 अतीत से वर्तमान अध्याय 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा मैं आपको एक एक करके लिखा दूंगा। ठीक है। अभ्यास प्रश्न। 1 नंबर की सही विकल्प को चुनना है। 1 नंबर की फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई। क नंबर की ब्राह्मण समाज, ख में की आर्य समाज और ग में की सत्य शोधक समाज और घ में की प्रार्थना समाज है। तो फिर इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि ग में सत्योधक समाज। आप यहाँ पे इसका उत्तर भी देख सकते हैं कि 1 का हो जाएगा आपका ग नंबर। ठीक है। अब 2 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर की गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 1 नंबर की वीरसेलिंगम, नारायण गुरु, पेरियार, ज्योतिराव फूले। इसका हो जाएगा ख नंबर नारायण गुरु। ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर भी देख लीजिए आप कि 2 का हो जाएगा ख नंबर। फिर 3 नंबर में कि पेरियर के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। पेरियर के द्वारा 1 नंबर आत्म सम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, ग नंबर की छुआछूत विरोधी आंदोलन, घ में धार्मिक समानता आंदोलन। तो 3 नंबर का उत्तर देख सकते हैं। 3 का हो जाएगा आपका को। 3 का हो जाएगा को। 3 का को यानी आत्मसम्मान आंदोलन। 4 नंबर में है कि हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया। हरिजन सेवा। तो इसका 1 नंबर में है कि 1932, ख में 1933, 1934, 1935। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा क नंबर। 4 का हो जाएगा क यानी 1932। आप देख सकते हैं। 5 नंबर में कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। 1921, 1924, 1934, 1945। तो 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ख। 5 का हो जाएगा ख नंबर। आप यहाँ पर उत्तर भी देख सकते हैं। सभी उत्तर दिया गया है। अब देखिए, आइए विचार करें। 1 नंबर की ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे। ज्योतिराव फूले के। तो इसका उत्तर हुआ ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सम्मान मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति में फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया। पहले क्या होता था कि बहुत छुआछूत होता था, जातिवादी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। जो बड़ा जात का होता था वो छोटे जात को कुछ नहीं समझता था। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनका मूल उद्देश्य था। फिर आगे कि फूले का मानना था कि आय विदेशी है और भारत के मूल निवासियों को हारकर उन्हें निम्न मानने लगे। उनके अनुसार यह धरती यहाँ के देशी लोगों की यानी कथित निम्न जाति के लोगों की है। ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर में है कि वीरसेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। किसकी चर्चा करना है। तो वीरसेलिंगम के योगदान जो था। वीरसेलिंगम का पूरा नाम कुडुकरी वीरसेलिंगम था। क्या था। कुडुकरी वीरसेलिंगम था। जो रहता है इम्पोर्टेंट बात उसको हम दोहरा देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। दक्षिण भारत में उन्होंने सामाजिक असमानता के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया। इसके आगे के एक निर्धन परिवार में जन्मे स्कूल शिक्षक वीरसेलिंगम ने तेलुगु भाषा में कई लेख लिखे जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इसके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जागरूकता पैदा की गई। विधवा पुण्य विवाह नारी। विधवा जिसकी पति मर जाती फिर वो पुण्य विवाह नारी शिक्षा महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसा विषयों के प्रति उनके
उत्साह ने उन्हें आंध्र के समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का इसके आगे फिर आगे की स्रोत बना दिया। उनके द्वारा चलाया गया जातीय आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया, जिसने दक्षिण भारत में ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण संगठनों एवं आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सहायता की। इसका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलन में देखा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर में कि श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। श्री नारायण गुरु के समाज सुधार में तो यहाँ लिखना है कि केरल में एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसन, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1900 कितना में की थे तो 1902 में हुई। इस संगठन के समक्ष को उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की सरल विधि। इन पंथों की स्थापना चूंकि उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच, निम्न जाति मतलब जो नीचे वाले जाति थे, प्रचलित आदतें और तौर तरीके को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया ताकि निम्न जातियों के स्वाभिमान पैदा किया जा सके। ठीक है, तो 3 नंबर का उत्तर हो गया। अब 4 नंबर में है कि महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत मतलब छोटा जाति बड़ा जाति में छुआछूत पहले हुआ करता था, निवारण के क्या उपाय किए गए। इसका देखिए उत्तर कि महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को हरिजन का नाम दिया। अछूत मतलब जो बहुत नीचे दलित लोग हैं, बहुत गरीब, बहुत नीचे जात हो गया, और दलित मतलब बहुत गरीब, उसको क्या महात्मा गांधी नाम दिया तो हरिजन का नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उनके उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। अभी कि 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिर प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। फिर गांधी जी ने जाति प्रथा में सुधार के प्रयासों से साथ छुआछूत के विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय किए। कौन किए थे तो ये गांधी जी किए थे। अब हम लोग प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह का प्रयास किए तो इसका उत्तर होगा कि अंबेडकर के द्वारा 1920 के
दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप से देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महाद सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। क्या चीज़ का प्रारंभ किया गया? तो 1927 में महाद सत्याग्रह ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। फिर यहीं पर इसका उत्तर समाप्त होता है। इसके आगे आप प्रश्न है तो फिर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलेंगे।